आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 13 जहां पहिया है से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हैं, जो कुछ इस प्रकार से जंजीर से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो कि इन्वर्टेड कोमा में लिखा है डैश उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किस समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? लेखक जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थीं। ये महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्माण कर ले पा रही थीं और न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थीं। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हाँ, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ। पुदुकोट्टई जिले के अत्यंत पिछड़े पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन भगाने तथा उस घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनके आत्मसम्मान जागा और खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई। अब है पहिया से क्वेश्चन। पहिया से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। जैसे पुदुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकी। दूसरा, इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा। तीसरा, ये अपने लिए आराम करने का समय निकालने लगी। वे ये आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी। इनके श्रम तथा समय में बचत होने लगी। अब इन्हें बस का इंतजार करते हुए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थी। इन्हें बस स्टॉप पर जाने के लिए अब भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने अनेक हरकतें भी की। इसके विपरीत आर साइकिल्स के महिला मालिक ने पुरुष होते हुए भी इनका समर्थन किया। इस समर्थन का कारण था कि उसकी दुकान पर लेडीज साइकिल की बिक्री में वृद्धि। इसका सीधा साधा लाभ उन्हें मिल रहा था। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग उन पर फप्तियां कसता था, गंदी गंदी टिप्पणियां करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रही। अब है शीर्षक की बात। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए की गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहा है। यह वह साधन है जिसके तमिलनाडु स्थित पुदुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति में बदल कर रख दिया।
उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। प्रश्न नंबर 2, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। मेरे मन में इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए से बदलती दुनिया उनकी या मस्ती पहिए बड़े काम की, सस्ती साइकिल बड़े काम की हो सकता है, या फिर आप भी रख सकते हो कुछ भी, मस्ती में जिंदगी शामिल है ना, कुछ इस तरह से कुछ और भी लिख सकते हो। इसका कारण यह रहा, क्योंकि हमें जो टॉपिक दिया है उसी का कारण हमें लिखना है। इसका कारण यह रहा कि यह यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है। इसकी मरम्मत कराना आसान तथा बहुत ही कम खर्चीला होती है। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। यह साधन पर्यावरण के लिए हितकर है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। इससे समय तथा श्रम बचने से आराम करने का समय मिलता है। दूर दराज के क्षेत्र तथा कच्चे रास्तों या खराब रास्तों के लिए यह उत्तम साधन है। अब है समझने की बात। लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा करें। तो ये आपको अपनी एक्टिविटी है जिसको आपको करना है, लेकिन हम कुछ चर्चा में कुछ शब्द हम कह सकते हैं। जैसे शहरों में यातायात के जहाँ अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंद कर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती है। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलना, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप इसमें चर्चा कर सकते हो, क्योंकि चर्चा तो आप ही कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है, पुदुकोट्टई पहुंचने से पहले मैं इस विनम्र सवारी के बारे में यह इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा है? साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा है क्योंकि एक तो इसे सीखना और चलाना बहुत ही आसान है। यह बहुत कम खर्चीली है तथा इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष में भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। साइकिल फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुदुकोट्टई की अन्य महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? साइकिल चलाने से पुदुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि जब वे साइकिल पर सवार होकर घर की चार दीवारी से बाहर निकलती होंगी तो उन्हें अपना दायरा बढ़ता हुआ महसूस होता होगा। इनसे उनका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आज़ादी सचमुच ही बढ़ जाती होगी। अब है कल्पना से। पुदुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? पुदुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चय ही साइकिल ही बनाती। इसका कारण यह था कि पुदुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन के रूप में लिया। वहाँ की 10 साल की से बड़ी लड़कियों और महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यही जनसंख्या को मतदान में भाग लेती है। ऐसे में
साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होती है। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है 1992 यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय यह है कि 1952 से पहले तक पुदुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थी, किंतु इन दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल गईं। साइकिल सवार घंटियां बजाती और 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों से बंध कर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, इसके कारण वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी या नहीं देख सकती। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुदुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाएं तथा अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो पुदुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुदुकोट्टई जिला मुख्यालय में मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडियां लगाकर घंटियां बजाती जिधर से गुजरती लगता है कि तूफान गुजर रहा हो। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्हें अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। आप अपनी मर्जी से भी इसको लिख सकते हैं। अगले पृष्ठ NCERT पृष्ठ संख्या 78 पर दी गई पिता की बात कविता पढ़िए। इस कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो रहा सकता है। अपने विचार लिखिए। पिता की बात दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता फातिमा की बात से संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इस कविता में से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। वे उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती हैं। पिता की अनुपस्थिति में माँ को लड़कियां संभाल सकती हैं। वे इस विपरीत परिस्थितियों में खुश रख सकती हैं। अब है भाषा की बात। उपसर्ग और प्रत्यय, वही आपका आ गया। उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छाटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है: अभि, प्र, अनु, परि, वि, इक, वाला, ता, ना। तो देखते हैं, कुछ छाटते हैं। जैसे नव साक्षर, नव प्लस साक्षर, नव इसमें उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय का अलग अलग भाग इसमें दे रखा है। एक साइड उपसर्ग है और एक साइड
प्रत्यय, जैसे सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक, प्रशिक्षण, प्र प्लस शिक्षण, आत्मविश्वास, आत्म प्लस विश्वास, असाधारण, अ प्लस साधारण, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, परिवहन, परि प्लस वहन, बेशक, बे प्लस शक, अभिव्यक्त, अभि प्लस व्यक्त, अनुभव, अनु प्लस भव, विनम्र, वि प्लस नम्र, प्रदर्शन, प्र प्लस दर्शन, सामाजिक, समाज प्लस एक, पिछड़ापन, पिछड़ा प्लस पन, बारी बारी, बराबर, बराबरी, बराबर प्लस ई, मूर्खतापूर्ण, मूर्ख प्लस तापूर्ण प्लस पूर्ण, दो इसमें उपसर्ग आ रहे हैं। अगर हम मूर्ख, इसका मूल शब्द होगा, ता होता है मूर्खता, और देन उसमें मूर्खता के साथ भी पूर्ण लगा देंगे तो मूर्खतापूर्ण। अंतिम, अंत प्लस इम, सतर्कता, सतर्क प्लस ता, आर्थिक, अर्थ प्लस इक, सीखने वाली, सीखना प्लस वाली, महत्वपूर्ण, महत्व प्लस पूर्ण, व्यक्तिगत, व्यक्ति प्लस गत, गतिशीलता, गति प्लस शीलता, ओ गति प्लस शीलता, तो गति प्लस शीलता प्लस ई, तो ये गति शब्द है, शील प्लस अलग है ना, शीलता अलग हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे तो प्रत्यय तो गतिशीलता, गतिशील प्लस ता, गतिशीलता। ओके, तो इस प्रकार से आपके यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय भी समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे, MCQ भी लेकर प्रस्तुत होंगे। सारे जितने भी आपके NCERT के 6, 7, 8 के MCQ हैं वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, और बाकी इससे पहले वाले चैप्टर के जो MCQ हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, और आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का सुविधा हो सके, वो भी इस चीज़ को पढ़ सके, उनको भी आसानी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।